हेलो एवरीवन, मैं दिव्या दीवानी। एक दो दिन पहले कुछ दोस्त पूछ रहे थे ध्यान क्या होता है, कैसे किया जाता है ध्यान। मैंने कहा यार, जिस भी चीज़ को कर रहे हो उसमें जब आप पूरी तरह से डूब जाते हो, बस वही ध्यान है। चाहे वो जीवन का कोई काम क्यों ना हो, चाहे शांति से सोना क्यों ना हो, चाहे कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगे, जिसमें भूख प्यास, शरीर के दर्द तकलीफ़, हर चीज़ का एहसास ही मिटने लगता है, उसको कहते हैं ध्यान। ध्यान विधि नहीं है, विधि के बाद उतरता हुआ मौन, गहराता हुआ प्रेम, बिखरती हुई शांति, आनंद, खुशी, वो है ध्यान। एक ने कहा मौन, मौन क्या है? मौन शब्द की भी गहराइयों को समझने की जब कोशिश करती हूँ तो यही पाती हूँ कि कोई क्या बोल रहा है, कोई आप में कमियाँ ढूंढ रहा है, कोई आप में गुणगान कर रहा है। उस स्थिति में, उस स्थिति से प्रभावित हुए बिना अपने आप को शांत, सहज, स्थिर रखना, अहंकार और हीन भावना से परे हटना, वो है मौन। मौन का मतलब ये नहीं है कि आप चुप्पी साध करके बैठ जाओ। कितने दिन चुप रहोगे आप? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल? फिर आपका दिल करेगा बोलने का, और आप नहीं भी बोल रहे होंगे तो भीतर ही भीतर बोलने लगोगे। बोल तो रहे हो आप, चुप्पी साधनी है खुद से, किसी के प्रति न तो कुछ गलत सोच रखनी है, न कुछ और, बस एक साधारण सा जीवन जीना है, शांत होकर, खुशी के साथ, अपनी खुशी में मस्त होकर, जिस चीज़ में आनंद मिल रहा है उस आनंद में पूरी तरह उतर कर, उस आनंद को अपने जीवन का अविभाज्य अंग बनाकर, वो है मौन। जब आप के साथ में कुछ अच्छा भी हो रहा होता है, कुछ बुरा भी होता है जीवन यात्रा में, तो ये चीज़ें होती ही है सहज रूप से। उस वक्त किसी भी स्थिति, काल, व्यक्ति को दोष दिए बिना उस स्थिति को शांति से, प्रेम से स्वीकार कर अपने जीवन में अपने विकास के लिए कृत संकल्प होकर आगे बढ़ते जाना, यही है मौन, यही है शून्य। वो गहन शून्य जिससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई तारीफ़ कर रहा है कि कोई बुराई कर रहा है, किसी के गलत और सही की विवेचना करने का जिसने ठेका ही नहीं लिया, जो सिर्फ अपनी शांति, अपने प्रेम, अपने आनंद, अपनी मस्ती को पूरी तरह से बिखर के जीता हो, खिलकर जीता हो। कई जने सोचते हैं मौन का मतलब है कि अब हमें गुस्सा ही नहीं करना है किसी पर भी। इतनी गहरी शांति तो मौन की उतरती ही मृत्यु के पश्चात है। संसार में जी रहे हो, बहुत सारे लोग आपके भीतर के परमात्मा को तकलीफ़ भी पहुंचा रहे होते हैं, बहुत सारे लोग उस आपके भीतर के परमात्मा को सुकून दे रहे होते हैं। तब क्या करोगे आप उनसे परे हट जाइए, अपने आप को परे हटा दीजिए। न तो उस तारीफ़ों के भुलावे में फंसिए, न उस बुराइयों के भुलावे में फंसिए। अपने मौन, अपने प्रेम, अपनी शांति, अपने आनंद में स्थिर हो जाइए और अपने जीवन को अपनी मस्ती से जिए, अपने तरीके से। यही है मौन, यही है शांति, यही है प्रेम और यही है शून्य। लव यू ऑल सो मच, दिल से। हाँ, एक बात और कहूँगी, इस बात पर भी बहुत बार, क्योंकि ये मेरे परिवार का विषय है, उनके लिए थोड़ी सी चिंता का विषय और मेरे लिए बहुत अनजाना सा विषय, जिसे मैं अब तक समझ ही नहीं पाती हूँ कि कब क्यों अच्छी भली हंसते खेलते बातें करते हुए आँखों में आंसू तेर आते हैं। इस प्रश्न का जवाब मुझे मिलता ही नहीं है। सोचती रह जाती हूँ कि ये क्या है, कहाँ से ये आंसू आ रहे हैं, जिसमें कोई तकलीफ़ नहीं, कोई दर्द नहीं,
पर बस है आँखों में एक डूबता हुआ पानी सा बनकर। आप में से किसी के पास इस प्रश्न का जवाब हो तो ज़रूर दीजिएगा। लव यू ऑल सो मच, दिल से। बाय बाय।